नमस्कार। चलिए एक ऐसे वक्त में चलते हैं जब भारत सदियों पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। 19वीं सदी, ये वो दौर था जब इस अंधेरे को चीरकर एक नई सुबह हुई, सामाजिक पुनर्जागरण की सुबह। आइए इस बड़े बदलाव की कहानी को करीब से जानते हैं। अच्छा, इस पुनर्जागरण को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस वक्त का समाज था कैसा। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां तरक्की के हर रास्ते पर अंधविश्वास और कुरीतियों का एक घना जाल बिछा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी सामाजिक बेड़ियां थीं जिन्हें तोड़ने के लिए एक इतने बड़े सुधार आंदोलन की जरूरत पड़ गई। आखिर क्या थीं वो बातें? देखिए, समाज जातियों के कठोर बंधनों में बटा हुआ था। छुआछूत का जहर हर जगह फैला था और महिलाओं की हालत तो और भी खराब थी। सती प्रथा जैसी भयानक क्रूरता, कन्यावध का पाप और विधवा होने पर एक तरह से जिंदा मौत, ऊपर से पर्दा प्रथा और चारों तरफ अशिक्षा का अंधेरा, इन सब ने समाज को अंदर से खोखला कर दिया था और इन्हीं हालात ने एक जोरदार बदलाव की मांग पैदा की। तो ये जो बदलाव की चिंगारी थी ना, उसे हवा तीन तरफ से मिली। पहली तो थी समाज की अपनी खराब हालत, दूसरी वजह थे ईसाई मिशनरी जो एक नया नजरिया लेकर आए, और तीसरी और शायद सबसे अहम थी पश्चिमी शिक्षा, जिसने तर्क और आज़ादी की सोच वाले एक नए पढ़े लिखे वर्ग को जन्म दिया। और इस बदलाव की मशाल को सबसे पहले जिसने थामा वो थे राजा राममोहन राय। जी हाँ, वही जिन्हें हम आज आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं। उन्हें नवजागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? वजह यह है कि वो सिर्फ एक सुधारक नहीं थे, उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों की पहली बड़ी लहर की अगुवाई की और भारत को तर्क पर आधारित सोच के एक नए दौर में ले गए। जरा उनके जीवन के सफर को देखिए। बंगाल में जन्म, ईस्ट इंडिया कंपनी में अच्छी खासी नौकरी, लेकिन 1814 में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन समाज सुधार के लिए लगा दिया। इसी सफर में उन्होंने ब्रह्म समाज बनाया और मुगल सम्राट के दूत बनकर इंग्लैंड तक भी गए। उनके सभी सुधारों के केंद्र में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, एकेश्वरवाद, मतलब ईश्वर एक है। अपनी पहली ही किताब तोहफात उल मुआहिदीन में उन्होंने मूर्ति पूजा को चुनौती दी और कहा कि सारे धर्मों का असली सार तो एक ही ईश्वर की पूजा है। अब आता है एक साल 1829। ये साल भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। राजा राममोहन राय की सालों की मेहनत का फल इसी साल मिला। जी हां, 1829। यही वो साल था जब उनके लगातार कोशिशों की वजह से सरकार को सती प्रथा पर रोक लगाने वाला कानून बनाना पड़ा। ये एक ऐतिहासिक जीत थी, एक ऐसा कानून जिसने अनगिनत महिलाओं को जिंदा जलने से बचा लिया। राय जानते थे कि विचार फैलाने हैं तो लोगों तक पहुंचना होगा, और इसके लिए उन्होंने प्रेस का इस्तेमाल किया। संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार जैसे अखबारों और पत्रिकाओं के जरिए उन्होंने अपने सुधारवादी विचारों को घर घर तक पहुंचाया और समाज में एक नई बहस शुरू की। उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक है 1828 में बनाया गया ब्रह्म समाज। ये सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक पूरा आंदोलन था। इसका मकसद था हिंदू धर्म को फालतू के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा से निकालकर प्रार्थना और सभी धर्मों की एकता के आसान रास्ते पर वापस लाना। और कमाल की बात यह है कि राय के बाद भी यह आंदोलन रुका नहीं, बल्कि और फैला। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जैसे नेताओं ने इसे अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ाया। मतलब जो बीज राय ने बोया था ना, वो अब एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। राजा राममोहन राय ने जो मशाल जलाई थी उसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और भी रोशन किया। उन्होंने इस सुधार के आंदोलन का रुख एक खास दिशा में मोड़ा, और वो दिशा थी भारत की महिलाएं, उनकी शिक्षा और उनके अधिकार। यहां एक मजेदार बात है, उनका असली नाम तो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन संस्कृत और दर्शन का उन्हें इतना गहरा ज्ञान था कि लोगों ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि दे दी। विद्यासागर यानी ज्ञान का सागर। विद्यासागर का सबसे बड़ा और सबसे साहसी काम था विधवा पुनर्विवाह के हक में आवाज उठाना। उन्होंने उस सामाजिक कलंक पर सीधा हमला किया जो एक विधवा से दोबारा सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार छीन लेता था। उन्होंने इसके लिए दिन रात एक कर दिया, और उनकी इसी मेहनत का नतीजा था कि 1856 में सरकार को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास करना ही पड़ा। विधवाओं को कानूनी तौर पर फिर से शादी करने का अधिकार मिल गया। अब जरा ये नंबर देखिए, 25। ये सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि विद्यासागर के इरादों की मजबूती का सबूत है। मतलब उन्होंने सिर्फ कानून बनवाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि 1856 से 1860 के बीच खुद अपनी देखरेख में 25 विधवाओं का पुनर्विवाह भी करवाया। वो जो कहते थे उसे करके दिखाते थे। और अब ये दूसरा नंबर 35। ये नंबर उनके एक और जुनून से जुड़ा है।
विद्यासागर महिला शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। वो जानते थे कि असली बदलाव शिक्षा से ही आएगा। इसीलिए उन्होंने लड़कियों के लिए 35 स्कूल खुलवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इन महान सुधारकों और उनके आंदोलनों ने भारत को विरासत में आखिर दिया क्या? सच तो ये है कि उनका असर आज भी हमारे समाज की नींव में महसूस किया जा सकता है। सीधी सी बात है, जिस आधुनिक भारत में हम आज जी रहे हैं उसकी नींव इन्होंने ही रखी थी। इन्होंने सदियों से चली आ रही दकियानुसी बातों को तर्क की कसौटी पर कसा, महिलाओं को उनके कानूनी हक दिलवाए और सबसे बड़ी बात, इन्होंने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए वैचारिक जमीन तैयार कर दी। और ये सारी कहानी हमें आज के सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जिस तरह 19वीं सदी के सुधारकों ने अपने समय की चुनौतियों को पहचाना और उनसे लड़े, वैसे ही आज हमारे समाज को किन सुधारों की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।